हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम 52nd डे का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट 1 की वीडियो में हमने दफ्तर से रिलेटेड यानी ऑफिस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे थे। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कुछ नए सेंटेंसेस जो कि थिंग्स से रिलेटेड है, यानी अलग अलग चीजों को लेकर के हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सेंटेंस है, यह बड़ी अच्छी तस्वीर है। दिस इज अ वेरी फाइन या नाइस ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यह यानी कि मेरे पास है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस का यूज किया है। तो हम फाइन पिक्चर भी बोल सकते हैं, नाइस पिक्चर भी बोल सकते हैं और हम ब्यूटीफुल पिक्चर भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई चीज मेरे पास में है तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे, और कोई चीज मेरे बिल्कुल दूर रखी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट का। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, कृपया चेंज दीजिए। प्लीज गिव चेंज। चेंज दीजिए नहीं, खुले पैसे दीजिए। तो उसके लिए हम बोलेंगे प्लीज गिव चेंज, और क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज प्लीज। नेक्स्ट है, तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया। यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। तो फोटो को इंग्लिश में हम कहते हैं फोटो, और फोटोग्राफ दोनों ही यूज करते हैं। जरा यह सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए। प्लीज डिलीवर द गुड्स एट माई होटल। पहुंचा दीजिए यानी कि यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, या यहाँ से लेकर के यहाँ पे रख दीजिए। तो ये इसको हम डिलीवर करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे चश्मा बदलवाना है। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज। बदलवाना है यानी कि चेंज करवाना है। मुझे एक और कंबल चाहिए। आई नीड अनदर ब्लैंकेट। कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट। मेरी घड़ी बनने गई है। माई वॉच हैज बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। तो बनने गई है यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है हैज बीन सेंट फॉर रिपेयर। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। बनने गई है लेकिन मैं प्रेजेंटली इसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये बन के भी आई नहीं है, तो इसलिए ये जो काम है यानी घड़ी बनने का जो काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये पास्ट टेंस होते हुए भी हमने यहाँ पे इसलिए हैज बीन यूज किया है, क्योंकि एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट हो गया है। यानी घड़ी बनने तो मैंने पहले दिया, लेकिन अभी मेरे पास बन के आई नहीं, यानी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट ही कहलाएगा, इसलिए यूज हुआ है हैज बीन सेंट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे चावल दाल और करी चाहिए। आई वॉन्ट राइस पल्सेस एंड करी। मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ। आई वॉन्ट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स। मुझसे शीशा टूट गया। द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी। अब मुझसे टूटा है इसलिए वॉज ब्रोकन का यूज किए गए हैं। अगर यहाँ पे होता कि मैंने शीशा तोड़ दिया तब हम क्या कहते, आई ब्रोक द मिरर। तो क्योंकि यहाँ पे मुझसे है तो इसलिए बाय मी का यूज किया गया है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस होता है कि मैंने शीशा तोड़ दिया तो होता आई ब्रोक द मिरर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ ठंडा लीजिए। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी। आई हैवंट सीन योर बुक। हैवंट यानी हैव नॉट। यह बक्सा बड़ा भारी है। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। तो यहाँ पे बड़ा भारी है इसलिए वेरी हैवी। सिर्फ भारी है होता तो हम बोलते दिस बॉक्स इज हैवी। इन सब चीजों को ले आओ। ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स, या ब्रिंग या गेट ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ भी इन है इसलिए यूज किया गया है दीज का। यहाँ पे अगर होता कि उन सब चीजों को ले आओ तो हम क्या यूज करते, हम कहते दोस का, कि ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स या गेट ऑल दोज थिंग्स। तो पास है तो दीज, और अगर दूर है और प्लूरल है तो दोस। नेक्स्ट है, इन चीजों को बांध दो। पैक दीज थिंग्स या आर्टिकल्स। तो पैक दीज थिंग्स भी हम कह सकते हैं और पैक दीज आर्टिकल्स भी हम कह सकते हैं। यहां भी आप देखो इन का यूज किया गया है, और मैंने बताया कि जब पास होता है तो हम यूज करते हैं दीज का या दिस का। तो अगर सिंगुलर है तो दिस, और अगर प्लूरल है तो दीज। वैसे ही अगर सिंगुलर है तो दैट दूर के वस्तुओं के लिए, और अगर प्लूरल है तो दूर के वस्तु के लिए दोस। फिर नेक्स्ट है, अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए। प्लीज कैरी योर होल्ड ऑल। होल्डर यानी कि जो बिस्तर का जो पूरा तामझाम है उसको आप उठा लीजिए, तो कैरी कर लीजिए। वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। ही लेफ्ट हिज हाउस विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज यानी कि जितना भी उसका सामान था, एक एक चीज वो लेके चला गया। सामान कम लेकर चले। यू शुड ट्रैवल लाइट। तो ट्रैवलिंग लाइट का मतलब ही हुआ कि सामान कम लेकर के चलना। उसको सुंदर चीजों से बहुत लगाव है। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। लगाव है यानी कि फॉन्ड ऑफ होना। यहाँ पे फॉन्ड ऑफ लगाव के लिए यूज किया गया। यह कपड़ा मजबूत लगता है। दिस क्लोथ अपीयर्स ड्यूरेबल। तो कोई चीज अगर ड्यूरेबल होती है
तो ड्यूरेबल का मतलब होता है कि लंबे समय तक चलना। तो अगर कोई चीज लंबे समय तक चल रही है यानी कि वो ड्यूरेबल है। तो यहाँ पे कपड़ा मजबूत है, मजबूत है नहीं कि लंबे समय तक चलेगा, फटेगा नहीं, कटेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये कपड़ा ड्यूरेबल है। फिर नेक्स्ट है बर्तनों को वापस शेल्फ पर रख दो, पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। वापस रख दो यानी पुट बैक। आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए, गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन। क्या आपने घर में सफेदी करा ली? हैव यू गॉट योर हाउस व्हाइट वॉश्ड। अगर हम सिर्फ बोलते हैं व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश का मतलब ही होता है कि घर में सफेदी कराना। तो अगर हम कह रहे हैं हाउस व्हाइट वॉश्ड कराना यानी कि घर में सफेदी कराना। नेक्स्ट है मुझे अपनी फर्नीचर की मरम्मत करानी है, आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। अब यहाँ पे कुछ याद रखने के लिए है, रिमेम्बर यह आम बहुत मीठा है। और सेंटेंस बी, एक टोकरी में 50 आम आते हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि पहले वाक्य में आम शब्द एक वचन संज्ञा है और दूसरे वाक्य में यही शब्द बिना परिवर्तन के बहुवचन संज्ञा है। हिंदी के आम आदि शब्दों की तरह अंग्रेजी में भी अनेक शब्द जिनका एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर के समान होता है। जैसे द हंटर रैन आफ्टर द डियर यानी शिकारी रन के पीछे दौड़ा, और द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल्स। तो इन दोनों सेंटेंस में डियर का प्लूरल नंबर भी डियर ही है। इसी प्रकार इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे शीप, चाइनीज, हेयर, अ शीप, मैनी के लिए भी शीप, अ हेयर यानी कि एक बाल, मेनी हेयर यानी कि कई बाल। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर पे भी सेम होते हैं और प्लूरल पे भी सेम होते हैं। जैसे हिंदी में हमने देखा कि यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पे आम का मतलब एक आम, और इस सेंटेंस में एक टोकरी में 50 आम आते हैं, तो यहाँ भी 50 आम है लेकिन फिर भी आम ही लिखा हमने, आमे या आमो नहीं लिखा है। तो जैसे हिंदी में है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन और एक वचन दोनों में ही सेम होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों में सेम होते हैं। जैसे कि शीप, तो शीप प्लूरल भी हो सकता है और शीप सिंगुलर भी हो सकता है। वैसे चाइनीज है और हेयर है, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मतलब दोनों जगह इनका यूज कर सकते हैं एज इट इज। नेक्स्ट है डजन यानी दर्जन, स्कोर यानी कौड़ी, ग्रॉस यानी कि ग्रूस, 100, 1000, हजार आदि संख्यावाचक शब्द अंग्रेजी में जब विशेषण के रूप में आते हैं तो एक वचन ही रहते हैं। जैसे 2 डजन एग्स या 500 रुपीज, 3000 सोल्जर्स। तो ये जो शब्द हैं ये हैं तो नंबर के लिए, डजन यानी कि 12 होता है, लेकिन जब ये यूज होते हैं विशेषण के रूप में यानी कि जब हम इसे यूज करते हैं एडजेक्टिव के जैसे, तब ये डजन एज इट इज रह जाता है, डजन का डजन्स नहीं होता है। तो वैसे तो डजन का प्लूरल है डजन्स, 1000 का है थाउजेंड्स, 100 का है हंड्रेड्स, लेकिन जब हम इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी नाउन के पहले अगर इसे यूज करते हैं, जैसे बनाना है, तो अगर हम आगे लिखते हैं डजन बनाना, तो ये डजन ही रहेगा। 12 डजन हो चाहे 13 डजन हो, तो 12 डजन्स बनाना नहीं होगा, ये 12 डजन बनाना ही रहेगा। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। जैसे डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज आदि। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।